बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि बच्चेदानी का मुंह जब खुलता है, अगर उस दौरान आप रिलेशन बना लेते हैं तो स्पर्म बहुत तेजी से अंदर एंटर कर जाता है और तुरंत अंडे को फर्टिलाइज कर देता है, जिससे कि महिला कंसीव कर लेती है। और इसी धारणा को लेकर के वो अक्सर इसी चीज़ में लगे रहते हैं कि कब बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, कब हम ट्राई करेंगे। मतलब ये है कि उल्टी सीधी जानकारी, कहीं से भी वीडियो देख लिया, कुछ भी सुन लिया, उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोगों के सारे मिथ मैं क्लियर करने वाला हूं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस तरह के किसी और वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए बहुत ही जल्द आप नेचुरली कंसीव भी कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप एक एक चीज़ को सही से समझ सकें, उसे फॉलो कर सकें और दूसरों की भी हेल्प कर सकें। साथ ही वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर कर दें फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि हर किसी तक वीडियो पहुंचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैंने पूरे 6 पॉइंट में कवर किया है। इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से ज़रूर सुने। नंबर 1 है कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है। देखिए बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो बच्चेदानी का मुंह है, जब वो खुलता है तो उस दौरान स्पर्म आसानी से एंटर कर जाता है और अंडे को फर्टिलाइज करता है और महिला कंसीव कर लेती है। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि जो बच्चेदानी का मुंह है वो हमेशा खुला रहता है, कभी बंद नहीं होता है। हाँ ये चीज़ है कि उसका जो मुंह है उसके साइज़ में अंतर होता है। सबसे पहले तो मान लीजिए जब महिला के पीरियड्स होते हैं, तो जब पीरियड्स होते हैं तो उस दौरान बच्चेदानी का जो मुंह है वो थोड़ा ज़्यादा खुला रहता है, ताकि अंदर जो भी वेस्ट है, चाहे वो एंडोमेट्रियम के टुकड़े हों, चाहे वो पुराना ब्लड हो, चाहे वो किसी तरह के डेड सेल्स हों, चाहे वो अंडा हो, ये जो सारी चीज़ें होती हैं पीरियड्स के रूप में, ब्लीडिंग के रूप में ही बाहर निकलती हैं। अब ऐसी कंडीशन में ये सारी चीज़ें आसानी से बाहर निकल जाए, बच्चेदानी पूरी तरीके से साफ़ हो जाए और अगली प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाए, इस कंडीशन में नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। और जब तक ब्लीडिंग चलती है 5 से 6 दिन, तब तक ये पूरी तरीके से खुला रहता है, ताकि बच्चेदानी अच्छे से क्लीन हो जाए। और जब ब्लीडिंग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है उसके बाद ये वापस अपने साइज़ में आ जाता है, लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पॉइंट नंबर 2 है वो इसी से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो पीरियड्स के दौरान ही रिलेशन बना लेते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि पीरियड्स के आखिरी दिनों में रिलेशन बना लेते हैं, क्योंकि इसके बाद बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाएगा। और ऐसे में अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो जो हमारा स्पर्म है वो अंदर पहुँच जाएगा पहले ही, और जैसे ही ओवुलेशन होगा वो अंडे को फर्टिलाइज कर देगा। क्योंकि स्पर्म की जो लाइफ है 5 से 6 दिन तक रहती है। ऐसे में उनके दिमाग में यही चीज़ चल रही होती है कि चलो पीरियड्स के दिन चल रहे हैं और बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है, रिलेशन बना लेते हैं, इससे कंसीव हो जाएगा। और ये सब करने के बाद भी उनको जो है कोई सफलता नहीं मिलती, बल्कि इससे थोड़ी सी परेशानी और बढ़ जाती है। परेशानी ये बढ़ जाती है कि आप भी देख लीजिए, कभी आपने नोटिस किया हो या कभी ट्राई किया हो कि पीरियड्स के दौरान अगर आप रिलेशन बना लेते हैं तो पीरियड एकदम से बंद हो जाता है, 1-2 दिन बाद आता है या फिर कई बार आता भी नहीं है, तो पीरियड्स जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी है कि पीरियड्स के दौरान आप रिलेशन बनाए। देखिए रिलेशन बनाने से आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन पीरियड्स जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब ऐसे में अगर ब्लीडिंग खुल करके नहीं हुई तो ये जो ब्लीडिंग है अंदर यूट्रस के अंदर ही जम जाएगी और आगे चल करके फाइब्रॉइड्स रसौली बन जाती है, जिससे कि आपकी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, कंसीव तो नहीं होगा। तो ऐसे में अब आप लोग ये सोचेंगे कि फिर हम क्या करें, कि किस समय ट्राई करें कि बच्चेदानी का मुंह भी खुला हो और स्पर्म आसानी से एंटर हो जाए और प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाए। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, इसी वीडियो में आप लोगों के साथ वो चीज़ भी मैं क्लियर करूँगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों में ये रहता है कि क्या हम फिंगर टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं खुला है, और इसके ऊपर भी कई सारी वीडियो बनी हुई है। तो यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा। देखिए आप गायनिकोलॉजिस्ट नहीं हैं, ना ही आप दाई हैं, ना ही आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है, क्योंकि फिंगर इंसर्ट करने से आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, इंजरी भी हो सकती है। तो ये गलती नहीं करनी है, खुद से गायनिकोलॉजिस्ट आपको नहीं बनना है, क्योंकि ये जो पूरी बॉडी है ये नेचुरल तरीके से चलती है, हर चीज़ का अपना एक समय है। पॉइंट नंबर 4 है कि क्या इसे खोलने की कोई दवाई होती है।
देखिए बहुत सारी महिलाओं का ये भी मानना है, सोचना है, और वो मुझसे पूछती भी है कि क्या सर कोई ऐसी दवाई है जिससे कि हम बच्चेदानी के मुंह को खोल दें और उस दौरान ट्राई करें तो हमें कंसीव हो जाए। तो अगर मैं दवाई की बात करूं तो दवाई तो होती है बच्चेदानी के मुंह को खोलने की, लेकिन वो जो दवाई है वो डिलीवरी के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसको गायनिकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग ये सोचेंगे कि ये सारी चीज़ें अगर नहीं हो सकती तो आखिर बच्चेदानी का मुंह कब खुलेगा, हम कब ट्राई करें जिससे हमें कंसीव हो जाए। तो यहाँ पे आप जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुने और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। तो देखिए जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद बच्चेदानी का जो मुंह है वो नॉर्मल अपनी शेप में आ जाता है वापस। इसके बाद जब आपका पीरियड का 13वां 14वां दिन होता है, यानी कि जब आपका ओवुलेशन का टाइम आता है, तो उस दौरान जैसे ही आपका फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होता ही वो फूट जाता है। फूटने के बाद उसमें से अंडा निकल करके आपकी ट्यूब में आता है। अब जैसे ही वो ट्यूब में आता है तो उस दौरान जो आपकी बच्चेदानी का मुंह है वो खुल जाता है, ताकि इस दौरान जो स्पर्म है वो अंदर एंटर कर जाए, एग को फर्टिलाइज करते हुए प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। ये जो प्रोसेस है पूरी तरीके से नेचुरल होता है। अब उसके करीब 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर वापस से फिर ये अपनी शेप में आ जाता है, यानी कि इसका मुंह छोटा हो जाता है। तो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये बात सुनने के बाद वो ओवुलेशन के दौरान ट्राई करते हैं और फिर कहते हैं कि सर हमें फिर भी कंसीव नहीं हो रहा। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है जो कि सभी को फॉलो करना चाहिए कि जैसे ही आपका पीरियड शुरू होता है उसको डे 1 मान लीजिए आपका 2 तारीख को पीरियड शुरू हो रहा है तो वो आपका पीरियड का पहला दिन हो गया। तो पीरियड के 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक, यानी कि 11 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक आपको एक एक दिन छोड़ करके रिलेशन में रहना चाहिए। अब ऐसे में क्या होगा कि देखिए स्पर्म की जो लाइफ है वो फीमेल बॉडी के अंदर 4 से 5 दिन 6 दिन तक भी वो जिंदा रह सकता है अगर हेल्दी स्पर्म है तो ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए एक एक दिन छोड़ करके आप रिलेशन बना रहे हैं, तो ऐसे में चाहे वो 13वें दिन अंडा रिलीज़ करे या 14वें दिन अंडा रिलीज़ करे तो स्पर्म क्या होगा पहले से मौजूद होगा। अब स्पर्म क्या होता है बच्चेदानी के अंदर एंटर तो नहीं करेगा लेकिन उसके मुंह के आसपास ही घूमता रहेगा। अब ऐसे में क्या होगा कि जैसे ही ओवुलेशन हुआ, मान लीजिए 13वें दिन हो रहा है या 14वें दिन हो रहा है या 15वें दिन हो रहा है, तो बच्चेदानी का मुंह जैसे ही खुलेगा तो स्पर्म अंदर एंटर कर जाएगा आसानी से। और अगर आप ओवुलेशन का वेट करते हैं कि ओवुलेशन के दौरान रिलेशन बनाएंगे या जैसे आपको कोई सिम्टम दिखा कि आज पेट में दर्द हो रहा है या सर्वाइकल म्यूकस ज़्यादा रिलीज हो रहा है, यानी कि ओवुलेशन का कोई आपको सिम्टम दिख रहा है, तो अब आप रिलेशन बना रहे हैं, तो देखिए स्पर्म क्या करता है कि स्पर्म को वहाँ तक पहुँचने में करीब 22 से 24 घंटे लग जाते हैं। तो मान लीजिए आज ओवुलेशन हुआ है और आज आप रिलेशन बना रहे हैं तो स्पर्म कल तक तो वहां पहुंचेगा और तब तक तो अंडा ही खत्म हो जाएगा, आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ओवुलेशन भी हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है और आप ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन ट्राई गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत समय पे कर रहे हैं, इसीलिए आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता है। बच्चेदानी के मुंह के खुलने का इंतज़ार आपको नहीं करना है, ओवुलेशन का इंतज़ार आपको नहीं करना है। बस जो टाइम मैंने आपको बताया है कि 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक एक एक दिन छोड़ करके या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन छोड़ करके रिलेशन में ज़रूर रहना है। तो ऐसे में क्या होगा स्पर्म जो है पहले ही यूट्रस के आसपास ही घूमता रहेगा और जैसे ही यूट्रस ओपन होती है और स्पर्म आसानी से एंटर कर जाएगा, एग को फर्टिलाइज कर देगा। यहाँ पे जो है नॉर्मल से ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके कंसीव करने के। तो ये जो सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आप इसको समझ गए, इसको फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए इसी महीने ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, कब बंद होता है और आपको कब ट्राई करना चाहिए ताकि आपको 100% रिजल्ट मिले। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पे ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंचे, उनको भी सही जानकारी मिले। गलत जानकारी की वजह से अधिकतर लोग परेशान रहते हैं, पैसे और समय दोनों ही वेस्ट कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।